जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की लाडली बेटी निर्मल। तो संगत जी, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी नया सत्संग आएगा सबसे पहले आपके पास आएगा। और सत्संग को सुनकर शेयर अवश्य करें, क्योंकि गुरु महाराज जी ने हम सब संगत के लिए सेवा दी हुई है। और सत्संग सुनना और सुनाना ये हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो संगत जी, आप भी ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को शेयर कीजिए। और अगर आपके पास भी गुरु जी का शुक्राना सत्संग है तो आप ऑडियो वीडियो या लिख कर भी भेज सकते हैं। तो आपका सत्संग गुरु जी डिग्री वाले चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा। और आपके सत्संग से जो भी नई संगत जुड़ेगी, गुरु महाराज जी आपको सबसे पहले ब्लेस करेंगे। और संगत जी, अगर आप लाइव करना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज छोड़ दीजिए। टाइम दिन चूज करके मैं आपको बता दूंगी। आप मेरे साथ लाइव सत्संग भी कर सकते हो। अगर आप वॉइस कॉल करके मुझे बता भी सकते हो तो आपका सत्संग मैं अपनी आवाज़ में आप गुरु जी डुगरी वाले चैनल पर आपका सत्संग शेयर कर दूंगी। तो संगत जी, काफ़ी संगत ऐसी होती है ना आपका अपना नाम बताना चाहती है, ना जगह बताना चाहती है, और ना ही अपनी आवाज़ देना चाहती है। क्योंकि आज का टाइम वक्त इतना ख़राब हो रहा है, वह घर वालों से रिश्तेदारों से बहुत डरी हुई होती है। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है संगत जी, आप मुझे वॉइस कॉल करके मैं पहले मैसेज छोड़ दीजिए, तो मैं आपके पास कॉल करके आपका सत्संग मैं सुन लूँगी। और आपका सत्संग मैं गुरुजी डिग्री वाले चैनल पर अपनी आवाज़ में आप तक पहुंचा दूँगी। तो आप ऐसे भी मुझे सत्संग सुना सकते हो। और संगत जी, सत्संग हमेशा लास्ट तक सुने, क्योंकि सत्संग सुनना और सत्संग सुनाना और सत्संग शेयर करना ये हमारी सेवा है, और इसी में हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो हमें कभी भी सत्संग को सुनकर नहीं रखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनना चाहिए। पीछे भी कई सत्संगों में मैंने बोला है कि सत्संग हमारी एक मेडिसन है। हम सत्संग सुन के भी अपना कर्म कटवा सकते हैं। अपने जो भी प्रॉब्लम है हमारे घर में वो सभी सोल्व हो सकती है। आप अपने घर में सत्संग चला के छोड़िए, गुरु जी का गुरुवाणी चला के छोड़ दीजिए, आप गुरु जी का मंत्र जाप चला के छोड़ दिए, जपजी साहिब का पाठ चला कर छोड़ दीजिए, और आप सुनिए और अपनी फैमिली को भी सुनाइए। सुखमणि साहिब का पाठ सुनिए। इससे हमारे बहुत सारे पिछले अगले जो भी कर्म है सब कट जाएंगे और घर में बहुत अच्छी पॉजिटिविटी आएगी। तो इसलिए सत्संग सुनना और हमने सुनना और नई संगत तक सुनाना पहुंचाना ये हमारी सेवा है। और हम सब संगत के लिए गुरु महाराज जी ने यही सेवा दी हुई है। क्योंकि हम सत्संग सुनेंगे तो भी हमारा कर्म कटेगा, हम शेयर करेंगे तो भी कर्म कटेगा, और हम अपना सत्संग भी सुना रहे हैं और दूसरों का सत्संग भी सुन रहे हैं, उससे हमारे सवालों के जवाब मिलेंगे। जो हमारे थॉट आते हैं वही हमारे गुरुजी जो करते हैं। अब आप ये देखिए कि आप गुरुजी से जुड़ने के बाद में आपके घर में, आपके ज़िंदगी में कितनी पॉजिटिविटी आई है। यही हमारा अपना सत्संग है। कितनी घर में खुशियाँ आई है। और हम जब बड़े मंदिर जाते हैं तो कितनी पॉजिटिविटी रहती है बड़े मंदिर में। तो हाँ, वो ही देखो, हम बड़े मंदिर जाते हैं संगत जी, जो वहाँ पॉजिटिविटी होती है, हमारे अंदर जो नेगेटिविटी होती है, वहाँ जाके जिस इंसान ने पॉजिटिविटी ले ली वही गुरु जी की संगत है। और जो कितनी नेगेटिविटी में भरा हुआ है और वहाँ जाकर लंगर प्रसाद खाया और वहाँ से वापस आ गया और कोई थॉट नहीं आया, और ना ही वहाँ जो इंसान नहीं, जिस इंसान ने फील नहीं किया तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो नेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। इसलिए पॉजिटिविटी नेगेटिव इंसान को दूर कर देती है। इसलिए हाँ, गुरु महाराज जी भी हर इंसान को अपनी पॉजिटिविटी दिखाकर उन्हीं इंसान को चुनते हैं जो गुरु जी से कनेक्ट तुरंत हो जाते हैं। तो काफ़ी संगत है, जाती है, देखती है बहुत। जब भी जो संगत जाती है, अगर उनके अंदर नेगेटिविटी है वो वहीं ख़त्म हो जाती है। क्योंकि वो कैसे होती है, गुरु जी की वहाँ गुरुवाणी चलती रहती है, गुरु जी का मंत्र जाप चलता होता है, गुरु जी की फ्रेगनेंस इतनी अच्छी आती है। गुरुजी अपनी मतलब दिखा देते हैं कि मैं तुम्हारे अंग संग ही हूँ।
और तुम्हारे में वो बिना गुरु जी के बुलावा के बगैर कोई संगत वहीं नहीं जा सकती संगत जी। अगर कोई ज़बरदस्ती हम ले भी गए हैं तो वो इंसान नेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। और जो इंसान एक बार चला गया है, गुरुजी ने बुलाया है और वहाँ गुरुजी की का दर्शन करके उनको पॉजिटिविटी दिखी, उनके शरीर बिल्कुल हल्का हो जाएगा और हर सवालों का जवाब वहाँ मिल जाएगा उनकी गुरुवाणी सुनकर, शब्दवाणी सुनकर, गुरुजी का मंत्र जाप सुनकर। बिल्कुल जी, जो इंसान की नेगेटिविटी वहीं ख़त्म हो जाएगी, वो गुरु महाराज जी की संगत बन चुकी होगी। और यही हम सब संगत के साथ होता है। और जब गुरु महाराज जी का मंत्र जाप करते हैं, घर में पूजा पाठ करते हैं, घर में बहुत खुशियाँ आती है, पॉजिटिविटी आती है। जहाँ पॉजिटिविटी आती है वहाँ नेगेटिव बिल्कुल नहीं टिकती है। तो संगत जी, इस तरह से आप गुरु जी के जब भी जाओ तो अपनी दिमाग की कमजोरी को घर ही छोड़ के जाओ। गुरुजी ने हमेशा यही बोला है, मेरे पास बिल्कुल जीरो होकर आइए, अपना दिमाग ना लड़ाइए। और वो इंसान जो जीरो होकर जाएगा वो ही हीरो हो जाएगा गुरुजी के बड़े मंदिर जाकर, गुरुजी से जुड़कर। गुरु महाराज जी हर पल हर संगत के थ्रू पूरी दुनिया जो भी है सभी को ब्लेस करने के लिए गुरु महाराज जी इंसान रूप में आए हैं। और संगत जी, एक मैंने सत्संग सुना था, वहाँ बिल्कुल वाइट कलर का चोला लगा रखा था। अब ये बताइए संगत जी, आप इसमें कमेंट में अवश्य बताइए, जो भी संगत जुड़ेगी तो इस कमेंट में अवश्य लिखिए। जब हम गुरु महाराज जी को हमेशा अपने अंग संग देखते हैं, हमेशा गुरु महाराज जी हमारे अंग संग रहते हैं। गुरु महाराज जी ने चोला वैसे छोड़ा है, लेकिन गुरु महाराज जी हमेशा हम सब के अंग संग है। ये मैंने कल जब सत्संग सुनाना देखा तो मेरे को बहुत गलत लगा। और मेरे से भी एक संगत कह रही थी वाइट कलर का चोला लेकर आएंगे। नहीं संगत जी, जो भी संगत वाइट कलर का चोला लेकर आ रही है वो गलत लेकर रही। मैं उनको इस तरह की कोई भाषा नहीं बोलूँगी। जब गुरु महाराज जी हमेशा हमारे बीच में हैं तो हम इस तरह की क्यों सोच रखें कि वाइट रंग का चोला पहनाएंगे गुरुजी को। देखो, वाइट रंग हमारे दिमाग को फ्रेश रखने वाला है, कलर बहुत अच्छा है, लेकिन जिस बिहेव में जिस तरह से हम गुरुजी को चोला पहनाते हैं वो गलत पहनाते हैं। गुरु महाराज जी हमारे बीच में है, हमारे साथ में है, हमारे सामने हैं, हमारे अंग संग है, हर काम कर्म में हमारे साथ में है गुरु महाराज जी। तो संगत जी, आप इस तरह का नहीं रखना है। और गुरु महाराज जी देखो सब दिन एक जैसे हैं। गुरु जी ने जन्म लिया वो भी ऐसा ही है। गुरु जी जिस दिन महासमाधि में थे तब भी वही। हाँ, यह दुख हुआ, गुरु जी के साक्षात सामने हम नहीं थे। आज हम नई संगत हैं, 2-4 साल से जुड़े हुए हैं। जो पुरानी संगत है आज उनको वह फील करती है, काश हम भी उनके सामने होते तो हम भी फील करते। लेकिन आज हम उनके गुरु महाराज जी हमारे सामने नहीं है, लेकिन उनकी प्रेगनेंसी हमेशा हमारे साथ में है, हमारे साथ में हमेशा रहते हैं। गुरु महाराज जी अपनी मतलब दिखा देते हैं कि हर संगत को मैं तुम्हारे हर संग हमेशा आगे पीछे दाएं बाएं हमेशा बॉडीगार्ड बन के रहते हैं गुरु महाराज जी हमारे। लेकिन हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम सब वाइट रंग का चोला लगाएंगे और इस महीने में हम बिल्कुल साधारण लंगर रखेंगे, साधारण वो करेंगे। गुरु महाराज जी हमेशा खुशियाँ मनाइए। मेरा दिल कहता है, मैं गुरु जी के सामने बैठी हूँ, गुरु संगत जी हमेशा खुशियाँ मनाइए। गुरु जी ने कभी मातम छाने के लिए नहीं बोला है। गुरु जी ने हमेशा हमें क्लियर कट बोला है कि हमेशा ऐस करो और गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए, ऐस करिए, मौज लिए। और गुरु महाराज जी का सिंपल लंगर, सिंपल गुरुवाणी शब्दवाणी और गुरुजी का मंत्र जाप सत्संग में कीजिए। जिस तरह से अच्छा लगे वैसे कीजिए, लेकिन बस सिर्फ गुरुजी ने ये कही, गुरुवाणी जब चलती है साधारण रूप से आराम से शांति से बैठकर सुनिए, उनका मतलब समझिए, गुरुवाणी को अच्छे से सुनिए, कानों में जाने दीजिए, दिमाग में जाने दीजिए, मतलब समझिए, गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए, आरती लीजिए, लंगर प्रसाद खाइए, सिंपल लंगर प्रसाद रखिए। लेकिन हाँ, वाइट चोला आप लेकर आओ तो उनके कलर वाली चुन्नी लेकर आइए। और किस तरह से ऐसे भी पॉजिटिव रंग है मानती हूँ, लेकिन जिस बिहेव में संगत लगाती है वो मेरे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, आप सभी संगत को अगर पसंद है तो अच्छी बात है, लेकिन खुशियाँ ही खुशियाँ रखिए।
तो वो गलत है। गुरु महाराज जब हम हमेशा पॉजिटिव रखते हैं, हमेशा अपने आस पास में देखते हैं, गुरु महाराज जी हमेशा अपने दिल में बसाए रखते हैं। हम हर पल उनको उनसे कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। गुरु महाराज जी हमारी सब बातें सुनते हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं गुरु महाराज जी हमारे बीच में नहीं है। ये संगत जी सोचने वाली बात है। एक संगत ने मेरे से बोला भी था कि वाइट इस महीना के लिए वाइट चोला लेकर आएंगे। मैंने तुरंत मना कर दिया, नहीं, देखते हैं, टाइम आएगा जब देखते हैं। इस तरह का वाइट चोला नहीं, क्रीम कलर का लिए, ये वाइट से मैचिंग मिला कर लिए, ये बिल्कुल वाइट चोला मत लगाइए, बिल्कुल वाइट चोला मत लगाइए। उसमें मैचिंग मिला लीजिए, दुपट्टे का मैचिंग मिला लिए। चोला में जो चोले पे जो होता है साइड में टेबल का होता है साइड का, उनके ऊपर मैचिंग मिला लीजिए, पिंक मिला लीजिए, ग्रीन, रेड, कोई भी मिला लीजिए, मिक्स में ले आइए। लेकिन बिल्कुल वाइट चोला ना लेकर आए। तो मेरी अपनी थॉट बता रही हूँ संगत जी, मेरे को जिस तरह से मैंने कल एक सत्संग देखा था, मेरे को वो अच्छा नहीं लगा। मैं अपनी थॉट बता रही हूँ। बाकी अगर आप सभी को अच्छा लग रहा है, अगर मैं जो बोल रही हूँ वो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं। अच्छा है तो भी कमेंट में लिखिए, बुरा है तो भी कमेंट में लिखिए। मेरी अपना थॉट, मेरी अपना मतलब अंदर की भावनाएं, अंदर की आवाज़, अंदर की आत्मा बोल रही है इस तरह से कि मैं इस तरह से गुरुजी नहीं बोल सकती। गुरुजी हमारे पास में नहीं है, गुरुजी हमारे नहीं है, गुरुजी हमारे हमेशा दिल में बसे हुए हैं। गुरु महाराज जी मेरे सामने बैठे हैं, गुरु महाराज जी मेरे पीछे आशीर्वाद दे रहे हैं, गुरु महाराज जी दाएं बाएं खड़े होकर मुझे देख रहे हैं। हर पल गुरु महाराज जी मेरे साथ में रहते हैं, हर पल एक छोटी छोटी बातें मेरी सुनते हैं गुरु महाराज जी। गुरु पापा है मेरे, मैं हर चीज़ गुरु पापा में देखती हूँ, गुरु पापा में देखती हूँ। हर रिश्ता मेरे गुरु जी में दिखता है। तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि गुरुजी नहीं है? नहीं है मेरे दिल में है, मेरे सामने है, मेरे दाएं बाएं हैं। गुरु महाराज जी मेरी रक्षा कर रहे हैं, हर पल रक्षा कर रहे हैं गुरु महाराज जी। मेरे इस परिवार को, पूरे परिवार को बचा रहे हैं गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी ने मुझे जीवन दान दिया है, और किस किस संगत को जीवन दान नहीं दिया होगा। आज का टाइम में सारी संगत कुछ न कुछ दुख दर्द से जूझ रही है, और सभी का कष्ट अपने ऊपर ले रहे हैं गुरु महाराज जी, आज भी ले रहे हैं गुरु महाराज जी। तो गुरु महाराज जी को कैसे कह सकते हैं कि हमारे साथ में नहीं है? संगत जी प्लीज़ इस तरह का थॉट ना रखिए। अगर कोई भी संगत के पास इस तरह ये संगत सत्संग जा रहा है, तो आप बढ़िया धूमधाम से सत्संग कीजिए, प्यार से सत्संग कीजिए, गुरु जी की गुरुवाणी चलाइए, मंत्र जाप कीजिए। बस गुरुजी ये कहते हैं कि ज़्यादा खर्चा ना कीजिए, सिंपल लंगर प्रसाद रखिए, सिंपल सत्संग कीजिए, सिर्फ मेरे से लगाव कीजिए, ध्यान रखिए। इस तरह से बोला है गुरु महाराज जी ने। हम इस तरह से नहीं सोच सकते गुरु महाराज जी हमारे साथ में नहीं है। मैं आज गुरु जी के सामने बैठी हूँ, और ये मेरे एकदम से थॉट आया, कल का सत्संग सुना हुआ। मैं सत्संग आंटी का आया हुआ है, मैं वो डालने जा रही थी, लेकिन मेरी ही आवाज़ में ये सत्संग जो थॉट आया, मैं वो ही बोली जा रही हूँ संगत जी। प्लीज़ इस सत्संग को अगर आपने अच्छा लग रहा है मेरा ये थॉट, तो ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक भेजिए, ताकि सभी संगत थोड़ी पॉजिटिव हो, नेगेटिव ना रहे इस महीने में। अगर हम इस तरह से नेगेटिव होंगे तो गुरु महाराज जी क्या सोचेंगे कि मैं हर पल उनके साथ में रहता हूँ, और मेरी संगत है कि मेरे को मरा हुआ समझ रहे हैं, मेरी संगत है मेरे को अपने पास में नहीं समझ रहे हैं। मुझे इस तरह से बोलना नहीं चाहिए, लेकिन एकदम थॉट आया है, मेरी आवाज़ एकदम से इस तरह से बोल रही है। गुरु महाराज जी क्या सोचेंगे? सभी संगत को जागरूक कीजिए संगत जी, इस सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा भेज कर, जो भी संगत सत्संग रख रही है, जो सेवादार हैं, उन तक भेजिए, ताकि वह भी जागरूक हो, थोड़ा अमल करे इन चीज़ों पर। गुरु जी ने कभी नहीं कहा था कि मेरा इस तरह का चोला बनाकर पहनाना मेरे बाद में। उन्होंने कलरफुल चोला पहनाइए, अच्छे लगेगा। वाइट रंग का चोला भी पहनाओ तो उन पर चुन्नी कलरफुल होनी चाहिए, उनका टॉवल कलरफुल होना चाहिए, उनके टेबल का जो रखते हैं हम टेबल पर्दा, उनका कलरफुल होना चाहिए। इस तरह का चोला पहनाओ, अच्छा लगेगा। पॉजिटिव में रहो, नेगेटिव मत रहो। गुरु जी हमारे साथ में हैं, गुरु महाराज जी हमारे दिल में बसे हैं, गुरु महाराज जी हमेशा हमारे साथ में हैं।
तो चलिए संगत जी, अब सुनते हैं हम आंटी का सत्संग। और सत्संग को लास्ट तक सुनिए। पता नहीं संगत का कौन सी संगत का सवाल हो जब आप लास्ट में हो। और इस सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक भेजिए, ताकि संगत सेवादार संगत है वो जागरूक हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब हम सबसे पहले करेंगे गणेश जी का मंत्र जाप, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है। जब मैं पूजा करती हूँ, जब मैं पहले सबसे पहले गुरु जी से 2-3-4 साल से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले गणेश जी का मंत्र जाप करती थी। और मेरे अंदर हमेशा मतलब अपने आप को बहुत खुश समझती थी, पॉजिटिव समझती थी। उसका बाद में मैं माता रानी का मंत्र जाप करती थी, माता जी से अरदास करती थी, भोले बाबा से अरदास करती थी। और हनुमान जी की हनुमान चालीसा में आज भी पढ़ती हूँ, दोनों टाइम पढ़ती हूँ। और गुरु जी का मंत्र जाप तो हमारी जान ही है, जो गुरु महाराज जी ने मंत्र जाप तो जी जो दिया है, ब्लेस किया हुआ है, वो हम सत्संग के एंड में करते हैं। अब कर लेते हैं गणेश जी का मंत्र जाप। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत मेरे साथ बोलिए। ओम श्री गणेशाय नमः, 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 ओम श्री गणेशाय नमः। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। मालिक शिव जी सदा साई, शिवाय गुरु जी सदा साई। मैं मालिक का शुक्राना करना चाहती हूँ। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, मेरे पिता को लाइफ ब्लेस करने के लिए। गुरु जी का मैसेज आया था, बहुत दिन से आया था, पहले भी आता था, मैंने तेरे पिता के कष्ट पाते हैं, उसके लिए महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। मेरे परिवार पे अपना हाथ रखने के लिए शुक्राना। आज शुक्राना मेरे पति की तरफ से महाराज, क्योंकि महाराज ने कहा कि मैं तेरे पति का सारा वशीकरण काट दूंगा, उसको ख़त्म कर दूंगा। इसके लिए महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और महाराज ने साथ कहा है जो उस पर साया उससे भी हटा दूंगा, उसके लिए महाराज का अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मेरे बच्चों की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना मालिक, मेरी तरफ से बहुत शुक्राना। ब्लैक मैजिक करने वालों से बचाने के लिए शुक्राना मेरी दादियाँ, बहुत बहुत शुक्राना। करने वाले बिल्कुल नहीं रुके। कल भी कुछ रात में गुरु जी ने मुझे भी कुछ दिखाया था कि जो करते हैं ब्लैक मैजिक वो, और साथ में कुछ नारियल का, कुछ मुझे अच्छे से याद नहीं है, बट हाँ हल्का हल्का वो कुछ ऐसे ही था। तो मैं समझ गई थी कि महाराज ने सपने में आके मेरा कष्ट किया है। उसके लिए महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। करने वाले नहीं रुक रहे, वो हर दिन कभी इस पे कभी उस पे कभी कहीं, और सब कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, महादेव की शक्तियाँ हैं इनके साथ, बट नहीं मान रहे हैं वो लोग। तो महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, हमें बचाने के लिए, मेरे बच्चों को, मेरे पति को बचाने के लिए। बच्चों के ऊपर भी बहुत कष्ट था, जैसे महाराज कह रहे हैं कि मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ, और मुझे बहुत सारे सत्संग सुनवाए महाराज ने बच्चों के कष्ट के रिगार्डिंग। तो उसके लिए महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। जो महाराज मुझे इतने मैसेजेस देते हैं, मुझे उपाय बताते हैं कि नेगेटिविटी कैसे दूर होगी, कैसे अपने मन को शांत करना है, उसके लिए महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि मतलब आप बाहर जाएंगे तो पेड़ महाराज फ्री में अपने बच्चों को सब कुछ बताते हैं कि ऐसे करो ऐसे करो। इसके लिए महाराज का बहुत शुक्राना है कि घर में पॉजिटिविटी रखने के लिए। एक अलमारी साफ़ करने में महाराज बस आज आप हाथ पकड़ के करा देना तो वो भी हो जाएगी। उसके लिए बहुत शुक्राना मेरे मालिक। मेरे घर परिवार बच्चों तीनों पर अपना हाथ रखने के लिए, हमारे अंग संग रहने के लिए, हमारे घर में विराजमान रहने के लिए, सद्बुद्धि बख्शने के लिए, इतना अच्छा शरीर देने के लिए महाराज, 2 वक्त की रोटी देने के लिए, और सिर पे छत देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। मैं सदा आपके चरणों में रहूँ, आपके चरणों की सेवा करूँ, बस महाराज मैं इतना ही चाहती हूँ। अब मरते दम तक आपकी सेवा करती रहूँ, आपसे उतना ही प्यार करूँ जितना आज करती हूँ, कल परसों हमेशा आपसे उतना ही प्यार करूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरुपा। अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं गुरुपा की बेटी पूजा गुरुपा के चरणों में शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, लव यू सो मच मेरे गुरुपा, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा महाराज। जो दिए उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिए उसके लिए भी शुक्राना, जो दोगे उसके लिए भी शुक्राना, जो दिए थे उसके लिए भी शुक्राना। तन मन धन से हर एक चीज, हर एक पल, हर एक दिन, हर एक सांस से शुक्राना 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 मेरे गुरुपा महाराज। मेरी तरफ से भी शुक्राना, मेरे पति बच्चे की तरफ से शुक्राना, मेरे मायके ससुराल वालों की तरफ से शुक्राना, मेरे पितरों की तरफ से शुक्राना, मेरे पूरे देशवासियों की तरफ से शुक्राना 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 मेरे गुरुपा महाराज। मुझसे या मेरे पति बच्चे से, मेरे मायके ससुराल वालों से, मेरे पितरों से, मेरे देशवासियों से किसी से कोई भी गलती, भूल चूक, जाने अनजाने में कोई भी गलती हो, उसके लिए हाथ जोड़ के विनती करती हूँ मेरे गुरुपा, प्लीज 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 गलती का सुरमाव करना बाबा, सही रास्ता दिखाना, सद्बुद्धि देना, अच्छा इंसान बनाना, जिसका भला न कर पाऊँ उसके बारे में बुरा न सोचूं, घमंड अहंकार मेरे मन में कभी ना आए, आत्मविश्वास, सहनशीलता, मान सम्मान, मेरे घर की इज्जत मान हमेशा बनी रहे, सबकी रक्षा करना, मेरी भी रक्षा करना गुरुपा। आज 14 तारीख दिन गुरुवार और सुबह 5:15 हो रहे हैं। मैं अमृत बेले में ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, प्लीज गुरुपा स्वीकार करना। गुरुपा बोल रहे थे कि अपने पति की तरफ से 3 गुरुवार शुक्राना सत्संग शेयर कर। गुरुपा मैं आज सत्संग का पहला दिन है गुरुवार गुरुपा, तो आज पहला गुरुवार है। मैं अपने पति, मेरे और मेरे पति बच्चे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा, खास करके अपने पति की तरफ से मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा, प्लीज गुरुपा स्वीकार करना बाबा। गुरुपा बोल रहे थे मेरे पति के ऊपर वशीकरण मारट किए, मेरे बच्चे के ऊपर तो कुछ कष्ट काटने, इसीलिए गुरुपा 3 गुरुवार मुझे ये सेवा बख्शी है, तो मैं प्लीज गुरुपा मैं करूँगी बाबा। गुरुपा 3-4 दिन से पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत अजीब सा लग रहा था, लेकिन सही से ना मंत्र जाप कर पा रहे थे, न सुन पा रही थी, और इसीलिए पता नहीं क्यों बहुत कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, बहुत आलस लग रही थी, कोई भी काम नहीं कर पा रही थी। जो काम मैं पहले फटाफट सारा काम घर का कर लेती थी, कुछ भी नहीं कर पा रही थी, पता नहीं क्यों। तब कल मैं और बहुत खराब सपना भी मैं देखी अपने बच्चे के लिए, अपने मायके वालों के लिए, और गुरुपा ने पता नहीं कौन सा कष्ट काटा, क्या किया, पता नहीं क्या हो रहा था। गुरुपा बहुत मैसेज दे रहे थे, सब लोग मतलब तेरे ऊपर भेजी जा रही है, ये वो। गुरुपा कोई भी कष्ट हो, कोई भी संकट हो, प्लीज गुरुपा मेरे और मेरे पति बच्चे का रक्षा करना गुरुपा, और आप कर रहे हो पापा, मुझे पता है गुरुपा, उसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा महाराज। मैं कल जब मेरा ऐसा हो रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ भी हो नहीं रहा था ठीक, मेरा शरीर बहुत भारी लग रहा था, तो मैं दिन भर सत्संग सुनी उस दिन, तब से जाके मेरा सब सही हुआ। गुरुपा बोल रहे थे जब मन करे बात कर लिया कर, मैं हर वक्त तेरी सुनता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा महाराज। गुरुपा बोल रहे थे पूरे विश्वास के साथ मेरा हाथ पकड़ ले, किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा, अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा महाराज। गुरुपा बोल रहे थे मजाक में मत लेना, 14, 15, 16 मई से आपकी कमाई 20 गुना बढ़ जाएगी, बस चुपचाप जय गुरु जी लिख दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, लव यू सो मच मेरे गुरुपा, इतनी अच्छी लाइफ घर परिवार पति बच्चा देने के लिए अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा महाराज।
गुरुपा बोल रहे थे आंटी तेरे बेटे पर मेरी दिव्य कृपा बनी हुई है, उसकी चिंता छोड़ दे। वो उन ऊंचाइयों को छुएगा जहाँ पहुँचना हर किसी के बस में नहीं। वो मेरी चरण में है, ज्यादा मत सोच। तो सिर्फ शुक्राना कर, बाकी सब मैं देख रहा हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मुझे पता है गुरुपा, अगर आप ना होते, आप मेरी ज़िंदगी में नहीं आते, पता नहीं क्या होता गुरुपा, लेकिन आपने सब संभाल रखा है। मैं यहाँ भी वहाँ भी मेरे मायके वालों को भी रक्षा कर रहे हो गुरुपा, मुझे पता है बाबा। सबकी रक्षा करने के लिए, सबका ध्यान रखने के लिए, सबका कल्याण करने के लिए, सारा कष्ट दूर करने के लिए, इतनी अच्छी जीवन लाइफ देने के लिए अनंतम कोटि शुक्राना। हर एक चीज़ के लिए गुरुपा, जो दिए उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिए उसके लिए भी शुक्राना, जो दोगे उसके लिए भी शुक्राना, जो दिए थे उसके लिए भी शुक्राना। तन मन धन से हर एक चीज़, हर एक पल, हर एक दिन, हर एक सांस से शुक्राना 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 मेरे गुरुपा महाराज। लव यू सो मच मेरे गुरुपा। थैंक यू सो मच मेरी निर्मल आंटी। आपको भी जय गुरु जी। गुरुपा आपको भी ब्लेस करी गुरुपा, तहे दिल से शुक्राना शुक्राना। पूरे संगत परिवार को जय गुरु जी। आप सबको गुरुपा ब्लेस करें, सबकी रक्षा करने, सबका हर कष्ट दुख संकट दूर करो गुरुपा। मुझे पता है बाबा आप सबकी रक्षा करते हो गुरुपा। थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा। गुरुपा 3-4 दिन से ना बहुत प्रॉब्लम हो रही है मेरे और मेरे परिवार में। मायके वालों को भी, यहाँ भी गुरुपा बोल रहे थे तेरे पितर मतलब नाराज है, कुल देवी नाराज। अगर मेरे पितृदेव महाराज, मेरी कुल देवी माता, मेरे इष्ट देव महाराज, अगर मुझसे या मेरे पति बच्चे से, मेरे मायके ससुराल वाले से, मेरे किसी से कोई भी गलती भूल चूक जाने अनजाने में कोई भी गलती हुआ हो, उसके लिए हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, प्लीज़ गलती का कसूर माफ़ करना। मुझे और मेरे परिवार के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना मेरे माता रानी भगवान जी, मेरे गुरुपा महाराज। प्लीज़ गलती का कसूर माफ़ करना। आपके बच्चे हैं हम, जाने अनजाने में कोई भी गलती भूल चूक जाने अनजाने में कोई भी गलती, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ मेरे माता रानी भगवान जी, मेरे गुरुपा महाराज, मेरे पितृदेव महाराज, मेरे इष्ट देव महाराज, मेरी कुल देवी माता। प्लीज़ अपना आशीर्वाद, अपना हाथ सदा मेरे और मेरे परिवार के ऊपर बनाए रखना मेरे माता रानी भगवान जी, मेरे गुरुपा महाराज। रक्षा करना, रक्षा करना, रक्षा करना। गुरुपा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। क्या बोलूं गुरुपा, जो भी कुछ होना होता है आप मुझे ड्रीम दर्शन में वो संकेत दे देते हो गुरुपा, कुछ समझ पाती हूँ कुछ नहीं। अगर कोई गलती भूल चूक जाने अनजाने में कोई भी गलती हो गुरुपा, प्लीज़ माफ़ करना बाबा। और गुरुपा मैं अपने मन से कुछ नहीं करना चाहती, मैं आपके हाथ पकड़ कर चलना चाहती हूँ गुरुपा, ज़िंदगी भर के लिए। गुरुपा प्लीज़ बाबा मेरी रक्षा करना। एक जैसे छोटा सा बच्चा अपने माँ बाप के भरोसे रहता है, उसको किसी चीज़ की कोई फिक्र चिंता नहीं रहती, कुछ नहीं समझ रहता, वैसे मैं हूँ गुरुपा। मैं इतनी बड़ी भले हो गई हूँ गुरुपा, मुझे लेकिन कुछ नहीं समझ में आता क्या ठीक है क्या सही है क्या गलत। आप ही चला रहे हो गुरुपा, और आप ही चलाना बाबा। मुझे अपने मन से कुछ नहीं समझ में आता, ना मैं कर पाऊँगी गुरुपा। मेरी और मेरे परिवार की ज़िंदगी की डोर आपके हाथ में है गुरुपा। आप देखो, आप जानो बाबा, आप मुझे और मेरे परिवार को क्या करना है क्या नहीं करना, क्या सोचना क्या देखना है। हर छोटी सी छोटी चीज़, बड़ी सी बड़ी चीज़, सुबह से लेकर शाम तक कुछ भी हो गुरुपा, सदा मेरे और मेरे परिवार के संग रहना गुरुपा। सबकी रक्षा करना बाबा, सर्वदा भला करना, सर्वदा भला करना, सर्वदा भला करना गुरुपा महाराज। मुझसे शुक्राना सत्संग करने में कोई भी गलती भूल चूक जाने अनजाने में कोई भी गलती हो बाबा, प्लीज़ माफ़ करना गुरुपा। और मेरे खास करके मेरे पति बच्चे की रक्षा करना गुरुपा। उन लोगों का व्यवहार मुझे आप जैसे बताते हो वैसे चेंज लगता है गुरुपा, प्लीज़ रक्षा करना। काम बनते बनते बिगड़ जाता है मेरे गुरुपा। मेरे पति सोचते बहुत है लेकिन कुछ कर नहीं पाते, जैसे लगता है
बुद्धि बांध दी है। मेरा बच्चा पढ़ने में कितना ठीक था, बहुत अच्छा था, लेकिन हर 6-7 साल का और बहुत चिड़चिड़ा, बहुत मतलब अजीब उल्टा सीधा बोलता रहता, हमेशा किसी की बात नहीं मानता। गुरुपा प्लीज गुरुपा, मेरे पति बच्चे की अगर किसी ने बुद्धि बांध दिया, कुछ भी किया हो, आपसे बढ़ के कुछ नहीं है गुरुपा, आपसे बढ़ के कुछ नहीं है बाबा। मुझे पूरा विश्वास है मेरे गुरुपा पे, जो होगा सब अच्छा होगा। मेरे गुरुपा सब देख रहे हैं, सब संभाल लेंगे। थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा, अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, हर एक चीज़ के लिए गुरुपा, हर एक पल, हर एक दिन, हर एक सांस से गुरुपा शुक्राना 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 मेरे गुरुपा महाराज। लव यू सो मच मेरे बाबा। आप मेरे और मेरे परिवार के लिए क्या कर रहे हो गुरुपा, मुझे ही पता है गुरुपा, और किसी को नहीं पता। कोई नहीं आपसे जुड़ा, बस मैं ही आपसे जुड़ी हूँ गुरुपा। मैं आपको मानती हूँ गुरुपा, और बड़ी मंदिर आप मुझे जल्दी से जल्दी बुला रहे हो गुरुपा। मुझे पता है गुरुपा, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए गुरुपा, मुझे तो आपका साथ प्यार विश्वास चाहिए गुरुपा, ज़िंदगी भर के लिए गुरुपा। मुझे बस आप चाहिए गुरुपा, और मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुपा। अगर सत्संग करने में कोई भी गलती, भूल चूक, जाने अनजाने में कोई भी गलती हो, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। प्लीज़ गलती का सुरमाफ करना बाबा। और संगत परिवार और निर्मल आंटी, आप सबसे भी क्षमा चाहती हूँ। अगर सत्संग करने में कोई गलती, भूल चूक, जाने अनजाने में कोई भी गलती, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। निर्मल आंटी बोलती हैं कि सत्संग करने से पहले, कुछ काम शुभ करने से पहले गणपति बप्पा का मंत्र जाप करना चाहिए, उसके बाद। तो मैं भूल गई, माफ़ी चाहती हूँ। अगली बार ध्यान रखूँगी, सत्संग करूँगी तो पहले मैं गणपति बप्पा का मंत्र जाप करूँगी। सॉरी आंटी। और मैं सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ ओम गुरुपा के मंत्र जाप से। थैंक यू सो मच मेरे माता रानी, भगवान जी, मेरे गुरुपा महाराज, लव यू सो मच। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय माता दी, जय भगवान जी। आप सबकी सदा जय हो। रक्षा करना प्रभु, दया करना मेरे मालिक, सबकी रक्षा करना, मेरी भी रक्षा करना, सर्वदा भला करना, सर्वदा भला करना, सर्वदा भला करना। ओम काली हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। पूरा दिन अच्छा गुजरे गुरुपा, सुबह से लेकर शाम तक, जाने अनजाने में कोई भी गलती ना हो गुरुपा, ऐसी सद्बुद्धि ज्ञान देना मेरे बाबा। इतनी शक्ति प्रदान करना कि सारा काम अच्छे से, सारा काम टाइम से हो, सारा काम कर पाऊँ गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा महाराज। लव यू सो मच मेरे बाबू। थैंक यू सो मच आंटी। तो अब कर लेते हैं संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप। आप सभी संगत मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। हम करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लास्ट में हमें गुरु जी का 7 बार मंत्र जाप करना चाहिए और सभी संगत मिलकर बोलना चाहिए, ताकि गुरु महाराज जी हमारा मंत्र जाप स्वीकार करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।